जीएसटी रिफॉर्म की पूरी एनालिसिस अब हम करने वाले हैं भैया। देखो मजेदार बात यह है कि 3 तारीख और 4 तारीख की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन 3 तारीख को सारी मीटिंग खत्म हो गई और आपको 3 तारीख की रात को ही सारे अपडेट मिल गए सरकार की तरफ से। तो आज हम पूरी एनालिसिस करेंगे कि किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, और कुछ ऐसे कैचेस। आपको पता है कि मैं जब इस तरह की कोई एनालिसिस करता हूं तो सिर्फ अच्छी बात नहीं, कुछ बुरी बात भी है सरकार की। अच्छा तो काम किया है, लेकिन कहीं बुरा भी हो गया है, कहीं चूक भी रह गई है और लोगों का नुकसान भी हो सकता है उससे। और कुछ चीजें एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जिस पे काम किया जा सकता था, बहुत लंबे समय से वो पेंडिंग है, वो भी हो सकता था। इसमें क्या नहीं हुआ वो भी बात करूंगा। तो इस पूरी एनालिसिस में हम अच्छी बातें भी करेंगे, मतलब सरकार ने जो अच्छा किया है उसको जरूर अच्छा बोलेंगे, और जो अच्छा नहीं किया, जो करना चाहिए था, वो भी आज हम पूरा डिटेल में करेंगे। और साथ में लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि न्यूज में ये भी चल रहा है कि भैया ट्रंप के टैरिफ की भरपाई हो जाएगी इससे। सर डिटेल में बताऊंगा, तसल्ली रखिए, सब बताता हूं। सबसे पहली चीज आता हूं सर, मैं साथ साथ बात करता चलूंगा, अच्छी चीज बुरी चीज दोनों बताता चला जाऊंगा। देखो पहली चीज तो जैसा मैं कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि 4 स्लैब था, अब उसको 2 स्लैब में कर दिया है, मतलब 5%, 12%, 18%, 28%। अब क्या हुआ, सिर्फ 5% और 18%। बट ये पूरी रियलिटी नहीं है। पूरी रियलिटी ये है कि सर अभी 40% तो नया स्लैब ऐड हुआ ही हुआ है, उसके अलावा भी टोटल 6 स्लैब बनते हैं अभी। सर गोल्ड पर कितने परसेंट टैक्स जीएसटी है? 3%। वो भी तो एक स्लैब है, 0.25 का भी एक स्लैब है, और 28% अभी भी है। खैर, लेकिन अच्छी बात यह है, वो लोग इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, उनके बारे में बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि मैक्सिमम आइटम को सरकार ने 2 कैटेगरी में बांट दिया, 5% के स्लैब में, 18% के स्लैब में, और 40% लग्जरी, सिन, गुटखा, तंबाकू, उन जैसी चीजों के लिए। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि 2 ही कैटेगरी है। कैटेगरी तो अभी भी 6 है, अभी भी 6 है। ठीक है, खैर तो हम भी 2 के हिसाब से बात करते हैं, और तीसरा जो 40% है उसकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले सर एजुकेशन पे एक अच्छा काम जो सरकार ने किया है, स्टेशनरी आइटम, बच्चों के भैया मैप्स आते हैं, चार्ट आते हैं, पेंसिल आते हैं, नोटबुक आते हैं, एक्सरसाइज बुक्स आते हैं, इरेजर आते हैं, ये सब किसी पे 12% था, किसी पे 5% था, इसको जीएसटी फ्री कर दिया। मैंने आज से कई महीनों पहले वीडियो किया था, सर इन चीजों पे जीएसटी लगाने का मतलब क्या था? क्या मतलब है भैया एजुकेशन पे? और वैसे भी अगर आप बड़े शहरों की बात करो, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करो, तो भैया एजुकेशन वैसे ही बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। और एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है ना, हर साल ये 6% की महंगाई नहीं है, इसमें हर साल 20%, 15% एजुकेशन महंगा हो जाता है। और उसमें भी सबसे गलत बात जो मुझे लगता है, एजुकेशन के लिए सरकार को कितने स्टेप्स लेती है। आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री देखो, पूरा प्राइवेट प्लेयर्स ने संभाल रखा है। ज्यादातर अच्छे स्कूल्स प्राइवेट हैं, ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट हैं। सरकारी, हाँ कॉलेजेस में नाम है, एम्स का नाम है भैया, आईआईटी का नाम है, लेकिन स्कूल्स की बात करें तो आपको कितने ऐसे स्कूल दिखते हैं जो सरकारी और अच्छे हैं। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने इन सब में जीएसटी हटाया, जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन दूसरा बुरा बात इसके साथ मैं ये ऐड करूंगा कि एजुकेशन पर सरकार का ध्यान मुझे नहीं लगता कुछ खास है भैया, वहां होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा बुरा मैं दोनों बताता चल रहा हूं। उसके बाद अगला पॉइंट, यहां पे किसानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया है भैया। 12% लगता था जीएसटी पेस्टिसाइड्स पे, मतलब जो खाद यूरिया वगैरह होता है उस पर 12%, उसको 5% कर दिया है। तो किसानों के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक, अब आओ उसके बाद क्या है भैया, ये अच्छा इंश्योरेंस, ये तो कतई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत लेट हुआ है। ये काम क्या है भैया, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जो हर आदमी की जरूरत है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसका लिंक मैं हर वीडियो में डाल के भी रखता हूं, इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। इस पर 18% जीएसटी का कोई तुक नहीं था, मैं कई बार बोल चुका हूं। उसको 18% हटा करके इन्होंने 0 कर दिया। ये एक अच्छा स्टेप है, लेट लिया लेकिन लिया तो सही, अच्छा स्टेप है। उसके बाद किसानों के लिए एक और फायदे की चीज है भैया, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगता था, ट्रैक्टर के टायर पर 18% जीएसटी, उनके पार्ट्स पर भी 18% जीएसटी लगता था। इन सब को हटा करके 5%, अच्छा ये देखने मुझे 0 लगा, हमको 50% कैसे हो गया भैया, नहीं ये 5% की कैटेगरी में ले आया है। अच्छा ध्यान ये दीजिएगा, ये टायर सिर्फ ट्रैक्टर के टायर की बात हो रही है, आपकी गाड़ियों की या लग्जरी गाड़ियों के टायर की बात नहीं हो रही। उस पर जो जीएसटी लगता है 18% के साथ शायद है आसपास, तो 18 ही जाएगा, सिर्फ ट्रैक्टर के टायर पे ये है।
ठीक है भैया, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, सब हवा है भाई, ये हो गया हो गया हो गया। अरे भैया मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूं ना, अभी आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखाऊंगा, सरकार का जो नोटिफिकेशन है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको खोल के दिखाऊंगा, उसको रेफर करके हम आते तब आते हैं। अच्छा, इसमें एक और दो चीजें हैं जो आपको कहीं कोई नहीं बता रहा, वो भी बताऊंगा अभी, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसके लिए हाँ, गाड़ियों का जरा ध्यान से समझिएगा भैया। गाड़ियों में अच्छा काम तो हुआ है, 28% की जीएसटी लगती थी इस पे, अब 18% की जीएसटी लगेगी। दो तीन बातें हैं इसमें, समझिएगा ध्यान से। सर पहली चीज तो एक कंडीशन है कि ये 1200 सीसी और 4000 मिलीमीटर, यानी कि इतने का अगर आपका क्राइटेरिया है गाड़ी का, तो ये 28% का नहीं लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आप जाएंगे सीधा 40% की जीएसटी की कैटेगरी में, बताता हूं वो भी। अच्छा, 40% की कैटेगरी में जाने के बावजूद भी पहले से राहत है, कैसे समझाऊंगा डिटेल में। पहले इतना समझो कि ये क्राइटेरिया अगर है तो आप 18% के स्लैब में हैं, मतलब गाड़ियां इसके हिसाब से लगभग आप देखोगे तो प्राइसेस में 10% की कटौती है, लगभग 10%, किसी में 8% हो सकता है, 7% हो सकता है, लेकिन 10% के आसपास आप मानो कि लगभग गाड़ी सस्ती हो रही है। अच्छा, आप पूछोगे इसमें कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं, तो लगभग आप देखो टाटा स्विफ्ट हो गया, टाटा नहीं, मारुति स्विफ्ट हो गया, टाटा का नेक्सॉन हो गया, और वैगन आर जैसी गाड़ियां होंगी, वो सब इस कैटेगरी में आ रही हैं, वो सस्ती हो गई। लेकिन इससे ऊपर की गाड़ी आप देखो, महिंद्रा XUV 500, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां, लग्जरी में चले जाओ, BMW, मर्सिडीज, इन सब में चले जाओ। उसकी कहानी क्या है बताता हूं। उसकी कहानी सर ये है, इधर देखो, अभी क्या है, आपको जीएसटी तो लगता है, साथ में सेस भी लगता है। जो महंगी गाड़ियां हैं, जो लंबी गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, सर आप देखो 1500 सीसी से अगर कोई ऊपर की गाड़ी है ना, तो 28% का जीएसटी तो है, 20% का सेस अलग से लगता है, तो टोटल 48% का। और एसयूवीज जो 1500 सीसी से ऊपर हैं, 170 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो उस पर तो 28% जीएसटी है, 22% सेस है, और टोटल 50% हो जाता है। यानी कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी पे, 50 लाख की गाड़ी पे 25 लाख सीधा सरकार ले जाती है। अब ये 28% का जीएसटी वो 40% हो गया, तो क्या लग्जरी गाड़ियां और महंगी हो गई क्या? नहीं नहीं, लग्जरी गाड़ियां अब सस्ती होंगी, वो भी सस्ती होंगी। कितनी, कैसे बताता हूं। ये जो आप सेस वाला पार्ट देख रहे हो, 22% सेस, 20% सेस, 17% सेस, अच्छी बात यह है कि सरकार ने सेस को हटा दिया है, खत्म कर दिया। ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा तो भी कहां से बोल रहा है पता नहीं, क्योंकि सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं है। इसको FAQ में आया है भैया, बाद में अपडेट आया है ये प्रेस रिलीज में। ये देखो, ये pib.gov की साइट है, तो देखो यहां पर लिखा भी है, कहां गया, विल ऑल्सो अट्रैक्ट अ जीएसटी रेट ऑफ 40%, यानी कि जो लग्जरी बड़ी गाड़ियां हैं, लंबी गाड़ियां हैं, उस पे 28% पहले था, अब लगेगा 40%। लेकिन अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी सेस, यहां पे साफ साफ क्लियर किया हुआ है। ये एविडेंस आपको कोई भी नहीं देगा, ये कहां लिखा है भैया सेस हट गया है, मैं शायद इकलौता आदमी हूं, इधर लिखा है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने दिया आपको बाद में, ठीक है। कौन सी गाड़ियां कितनी सस्ती होंगी इसकी पूरी लिस्ट है, और ये वैसे PDF जो है ना, ये जो PPT है, ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने डाल दिया है, सॉरी टेलीग्राम चैनल में, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दिया, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको ये अगर रेफर करना है, पूरी PPT चाहिए, तो उधर फ्री में डाला हुआ है भैया, आप उधर से ले लो, ठीक है। अब इसमें एक कैच और बताता हूं, ये हमने हाईलाइट भी कर दिया यहां पे स्क्रीनशॉट लगा करके। इसमें देखो कैच ये है कि गाड़ियां सस्ती हुई, कोई शक नहीं है, लगभग 10% के आसपास कीमत घट गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की सेल बढ़ेगी। लेकिन एक बात समझो, जब गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल का भी सेल बढ़ेगा ना, है? पेट्रोल डीजल का सेल बढ़ेगा तो सरकार पेट्रोल डीजल से कितना कमाती है मालूम? आओ जरा ये भी आई ओपनिंग फैक्ट दिखाता हूं, बहुतों को नहीं पता हो सकता है। सर अगर आप 100 रुपए के आसपास का पेट्रोल भराते हो ना, पेट्रोल डीजल ले लो, कुछ भी ले लो, जिसमें 94 के हिसाब से एग्जाम्पल लिया है, तो उसमें 55 रुपए पेट्रोल डीलर की प्राइस है, मतलब 55 रुपए उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट है, ये समझो। जिसमें डीलर कमीशन है 3.77, मोटा मोटी 4 रुपए मान लो, मतलब 100 रुपए की चीज पे लगभग 4 रुपए डीलर कमाता है, मात्र 4 रुपए 100 रुपए के पेट्रोल डीजल पे। लेकिन सरकार कितना कमाती है? एक्साइज ड्यूटी 19.90, मतलब 20% के आसपास। ये एक्साइज ड्यूटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को वैट,
जिस भी स्टेट का। आप इसीलिए देखते होंगे कि ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है। पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, नोएडा में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, बंगाल में कुछ और है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये प्राइस वैट का डिसाइड करती है। आप इसको अगर मोटा मोटी देखो तो सर 100 रुपए के पेट्रोल पे या 100 रुपए के डीजल पे 50 रुपए सीधा सरकार के पास जाता है, 50%। तो अगर कोई कह रहा है कि सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, तो रेवेन्यू लॉस हो भी सकता है, लेकिन सर भरपाई का भी पूरा इंतजाम है। अभी और लास्ट में ही बताऊंगा कैसे सरकार अपनी भरपाई कर लेगी। तो एक भरपाई का तरीका मैंने आपको दिखा दिया, पेट्रोल डीजल से भरपाई हो जाएगी भैया। तो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ेगा और पेट्रोल के कंजम्पशन की वजह से सरकार की कमाई बढ़ेगी। बहुत ज्यादा मोटा कमीशन, मोटा मतलब टैक्स जाता है सरकार को। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि लगभग आपने हर चीज पर जीएसटी लगा दिया है, मतलब जीएसटी के दायरे में आप लेके आए हो। पेट्रोल डीजल अब तक जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं है? हाँ, ये बात है कि ये राज्य सरकारों की मनमानी होती है भैया, लेकिन राज्य सरकारों की मनमानी तो सेस पर भी थी। जो अभी हमने आपको सेस पर दिखाया, वो जो 28% की जीएसटी और 22% सेस था, वो सेस था राज्य सरकार को जाता था। तो केंद्र सरकार ने अपना ऑर्डर अपना जलवा दिखाते हुए उस 22% को खत्म किया ना भैया। तो ये क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? ये जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ रहा? अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो वही होगा 18%। ज्यादा से ज्यादा आप 40% लेकर के जाओगे। 40 तो खैर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना ही ये लग्जरी है, ना ही ये सिन है, ये एक जरूरत है। तो आपको इसको 18% के स्लैब में रखना चाहिए। और अगर 18% हो गया तो सोचिए आम आदमी का कितना बचत होगा भैया, अगर पेट्रोल हो गया। तो मेरी एक मांग भी है सरकार से, आप चाहो तो इस पार्ट को काट लो या इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि शेयर करने से बड़ा इंपैक्ट होता है, बात सरकार तक जाती है कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। क्यों नहीं आया अब तक, ये सवाल पूछिए आप सरकार से। कैसे पूछेंगे? इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये पार्ट काट लो भैया, इस पार्ट को काट करके स्टेटस पे लगाओ। ये एक बड़ा गड़बड़ है, झोल है। आओ, अच्छा, उसके बाद है भैया अफोर्डेबल अप्लायंसेस। हाँ, बिल्कुल अफोर्डेबल कह सकते हैं। इनकी भी प्राइसेस में आप देखोगे लगभग मोटा मोटी 10-12% या 8% के आसपास कम हुआ है। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी हो, और अभी तो दिवाली का सीजन भी आ रहा है भैया, इनकी सेल तो वैसे भी बढ़ती है। तो अब सेल वैसे भी बढ़ती है तो अच्छा ही है। तो 10% का डिस्काउंट तो आपको सरकार ने ही दे दिया और परमानेंट तरीके से दे दिया है, तो ये एक अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी। देखो मैं कितना निष्पक्ष आदमी हूं यार, तारीफ करता हूं मैं अपनी। जो खराब है उसको खराब बोलता हूं, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलता हूं, ये अच्छी चीज है। ठीक, आओ, उसके बाद क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट्स। हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज है। 12%, 5% के स्लैब में आ गए भैया मेडिकल इक्विपमेंट। इन सब की पूरी समरी दिखा देता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले बेसिक आइटम जो हमारे घर में रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश हो गया, सेविंग क्रीम हो गया, इन पर 18% जीएसटी लगता था। ये सब अब 5% की कैटेगरी में आ जाए। वेरी गुड न्यूज, अच्छी बात है। बटर, घी, चीज, डेयरी स्पेड, ये पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उस पर हमने डाल दिया है, तो पूरा आप ये चार्ट देख सकते हो उधर। ठीक, ये सब 12% पे आता था। सीइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन और उसके पार्ट वगैरह सब 12% पे आ रहे थे। इन सब को सरकार ने 5% कर दिया है, बहुत अच्छी चीज। अपलिफ्टिंग फार्मर और एग्रीकल्चर, ये फार्मर वाला मैंने आपको बताया कि 18 था, कुछ पे 12 था, उन सबको 5% के स्लैब में ले आया है। रिलीफ इन हेल्थ केयर के इक्विपमेंट, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो 18% पे आता था, उसको तो नील कर दिया, उसको 0 कर दिया। लेकिन जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, किसी पे 18 था, किसी पे 12 था, उन सबको 5% के स्लैब में ले आया। बहुत अच्छा हुआ भैया। मेडिकल में महंगाई वैसे ही बहुत है, हर साल मेडिकल का भी एजुकेशन वाला हाल है। एजुकेशन की महंगाई की रफ्तार जिस तरीके से है ना, क्योंकि सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मनमानी होती है, मोनोपोली होती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है भैया। सरकारी स्कूल तो किस तरह के होते हैं आपको पता ही है। तो सरकार की तरफ से एजुकेशन पर अगर मैं ये कहूं कि ध्यान नाम मात्र है तो शायद गलत नहीं होगा, या ये भी कहूं कि ध्यान नहीं है तो भी गलत नहीं होगा। सारे प्राइवेट प्लेयर लीड करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री को, तो अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ाते हैं वो। आप देखो ना प्राइवेट स्कूलों में भैया किताब कॉपी के क्या प्राइसेस होते हैं, मतलब नोटबुक का जो प्राइस है, उनकी जो किताब की प्राइसेस है, इतनी महंगी ज्यादा होती है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर से भैया उसमें मनमानी तो करेंगे। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर की हमने बात कर ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर 28% इन सब पे था, 18 हो गया। ठीक, अच्छा, सरकार ने जो घटाया है ना, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, ये बढ़ाया है लिखा ही नहीं है। अरे 40% के स्लैब में भी तो लेके गए हो, वो लिखा ही नहीं है ऑटोमोबाइल में, देखो। ये अच्छी बात है ना, मतलब ये सरकार से भी सीखना चाहिए आपको सेल्फ प्रमोशन कैसे करते हैं। ये सेल्फ प्रमोशन है, तो जो घटाया उसको लिख दिया, लेकिन जो बढ़ाया उसको लिखा ही नहीं।
मीडिया में भी बात होती है 2 स्लैब 2 स्लैब 2 स्लैब, अरे तीसरा 40%, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? वो भी है, इधर भी 40% का जिक्र नहीं है। ठीक, अफोर्डेबल एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, ये तो लाइन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अफोर्डेबल एजुकेशन तो भारत में कतई नहीं है, कतई नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन 12% की चीजें को नील कर दिया इन्होंने, ये एक अच्छा कदम है। ठीक है, लेकिन जो अफोर्डेबल एजुकेशन कहा जा रहा है, इसको भी अमल में लाया जाए, सरकार थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दे तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इसकी हमने बात कर ली। ठीक है, बहुत तेजी में जल्दी जल्दी इतने बता दिया मैंने, है सही जा रहा हूं, स्पीड ठीक है भैया? आपको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब लास्ट में कंक्लूजन ये है कि किसका फायदा किसका नुकसान, और कितना नुकसान कितना फायदा। सबसे पहला आम आदमी, निश्चित फायदा है, बहुत फायदा है भैया, पैसे की बचत होगी। मोटा मोटी सेक्टर वाइज अगर आपको बताऊं तो FMCG सेक्टर, यानी कि रोजमर्रा की चीजें जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, आपको 5% 7% के आसपास का बचत होगा। मतलब 100 रुपए का आइटम अगर आप ले रहे हैं तो 95 रुपए के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मंथली और सालाना अगर आप देखेंगे तो सालाना आपके हाउस होल्ड के आइटम के में 5-7% की कमी आ जाएगी, वो बच जाएगा पैसा। ठीक, उसको SIP कर देना, ऐसे नहीं उसको भी उड़ा देना। SIP कैसे करेंगे, लिंक दे के रखता हूं मैं, ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आम आदमी के लिए फायदा हुआ है, नो डाउट। व्यापारी के लिए बिल्कुल फायदा हुआ है। व्यापारी भैया झंझट में पड़ा रहता था, 4-4 GST स्लैब है, कौन सा प्रोडक्ट किस GST स्लैब में आता है, ये एक बड़ी सिरदर्दी थी। व्यापारी ने अपना 12% GST स्लैब के अकॉर्डिंग भर दिया, उधर से GST ऑफिसर आता है, कहता है 12 कैसे भर दिया, ये वाला आइटम है 18 आता है, पेनल्टी दो। तो एक बड़ा सिरदर्द था व्यापारी के लिए। एक तो कंप्लाइंसेस प्लस हर चीज पता रखना कि कौन सा आइटम किस GST कैटेगरी में आ रहा है, वो व्यापारी का सिरदर्द खत्म हुआ है इससे। सरकार को फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान क्या है पहले ये बताता हूं, फिर फायदा क्या है ये बताता हूं। नुकसान ये है कि भैया रेवेन्यू घटेगा। SBI की रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन जो स्टेट्स से रिपोर्ट आती है, स्टेट्स में भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, उन सब का जो कहना है लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अगेन फिर SBI रिसर्च का ही ये कहना है कि लगभग 52,000 करोड़ सरकार रिकवर कर लेगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि खपत बढ़ जाएगा, चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा खपत होगा, ज्यादा रेवेन्यू होगा, ज्यादा टर्नओवर होगा। तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी लगभग 85,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव होगा, लेकिन 52,000 करोड़ के आसपास पॉजिटिव हो जाएगा। तो उतना कुछ खास नुकसान नहीं है। ठीक, तो ये नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ भैया? फायदा ये हुआ कि नाम हुआ ना, सरकार का भी नाम हुआ है, क्या कर दिया। और अभी इलेक्शन का टाइम है, बिहार इलेक्शन है भैया, और बिहार इलेक्शन आपको पता है कि आज के टाइम में ऐसा है कि भैया बिहार ही डिसाइड कर रहा है कि सेंट्रल की गद्दी पर किसका राज होगा। तो एक शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इसको चलो ज्यादा नहीं बोलते, आदमी कहेगा नहीं तो नेगेटिव बात कर रहा है। नहीं, काम तो अच्छा किया है सरकार ने। सरकार को नुकसान भी होगा एज पर डेटा, लेकिन फायदा सरकार का नाम होगा भैया। अगले इलेक्शन में फिर से चांदी चांदी होगी। उसके बाद एक सवाल यह भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की भरपाई होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर सर आम आदमी पे कम, एक्सपोर्टर्स पे ज्यादा है, मैन्युफैक्चरर्स पे ज्यादा है। वहां नौकरी करने वाले जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में जो हजारों लाखों की तादाद में लोग नौकरियां करते हैं, जो बहुत छोटी सैलरी पे करते हैं, 12-15 हज़ार की सैलरी पे करते हैं काम, 10,000 की सैलरी पे करते हैं, लाखों की तादाद में काम करते हैं। बहुतों की नौकरी जा चुकी है, बहुतों की नौकरियां जाएंगी। अब फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, दशहरा दिवाली का समय आ रहा है, सर उनके पास नौकरियां ही नहीं रहेगी। गाड़ी सस्ता हो गया, AC फ्रिज सस्ता हो गया, टीवी सस्ता हो गया, आपको लगता है आदमी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये जो ट्रम्प के टैरिफ का असर है, उसकी भरपाई ये नहीं कर सकता। जिनकी नौकरियां जाएंगी, जिनका धंधा चौपट होगा, जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होगा, उसकी भरपाई ये कतई नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी के लिए जरूर ये सौगात है, जरूर ये तोहफा है। तो फेस्टिव सीजन ने मोदी जी ने जरूर आम आदमी को तोहफा दिया है, व्यापारियों को भी तोहफा दिया है। लेकिन एक चैलेंज देश के लेवल पे ये जरूर है, ट्रम्प का टैरिफ। अब इसके लिए मोदी जी कैसे क्या उपाय निकालते हैं वो देखने लायक होगा। बाकी स्टॉक मार्केट तो गदगद है भैया, ग्रीन में भागम भाग चल रहा है। बाकी आपका कुछ इनपुट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इतना डिटेल कोई बताया क्या अभी तक कोई नहीं बताया होगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा भैया। और PPT हमने कहाँ डाल दिया है? टेलीग्राम में और व्हाट्सएप चैनल, दोनों जगह पे। ठीक है, बाकी SIP करना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जो पैसा बचेगा उसका SIP कीजिएगा, उड़ाइएगा नहीं। सरकार का तो फोकस है कंजम्पशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, क्योंकि GDP बढ़े। लेकिन आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि जो पैसा बच रहा है उसको SIP करो, उसको सेव करो, इन्वेस्ट करो, उड़ाना नहीं। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।